मैं आप लोगों को शहर का जाना माना अस्पताल सेवा सदन बाल चिकित्सालय यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि डॉक्टर अर्चना द्विवेदी बैठती हैं और डॉक्टर एस.के. चौबे बैठते हैं। काफ़ी पुराने ये डॉक्टर हैं और भव्य ये अस्पताल का ये भवन है। ये देखिए, मतलब बहुत ही बेहतर, बहुत ही खूबसूरत और सारी सुविधाओं के साथ जो मरीज़ों के लिए होना चाहिए सारी सुविधा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ अस्पताल कैंपस में मैं ले चल रहा हूँ किस तरह से यहाँ सुविधा है और क्या साफ़ सफाई है, मरीज़ों की क्या व्यवस्था है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं आपसे रूबरू कराऊंगा डॉक्टर एस.के. चौबे और डॉक्टर अर्चना द्विवेदी से कि क्या फैसिलिटीज़ आपके अस्पताल में हैं। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फैसिलिटी है। ये देखिए, रिसेप्शन एंड वेटिंग हॉल, वैक्सीनेशन एंड काउंसलिंग रूम, PICU, डॉक्टर चैम्बर 1, डॉक्टर चैम्बर 2, ब्रेस्ट फीडिंग रूम, NICU 1, NICU 2, पावर हाउस। इस तरह से बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये आइए, यहाँ कुछ अस्पताल के कुछ स्टाफ हैं। ये देखिए, सेवा सदन बाल चिकित्सालय, डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, डॉक्टर एस.के. चौबे यहाँ बैठते हैं। आप लोग स्टाफ हुए, किस तरह से बच्चों को, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ का भी दृश्य दिखाएं। ये PICU है। ये यहाँ वैसे बच्चे एडमिट होते हैं जो थोड़ा गंभीर होते हैं और मतलब काफ़ी सुविधा है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। इधर देखिए, ये वेटिंग रूम हुआ। पेशेंट के साथ जो भी लोग आते हैं, अभिभावक आते हैं, यहाँ बैठते हैं, वो लोग वेट करते हैं अपने मरीज़ के इलाज का। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि यहाँ बैठकर सारे गार्जियंस वेट करते हैं और अपने मरीज़ों का इलाज करवाते हैं। मैं अभी एक स्टाफ यहाँ बैठे, मैं इनसे भी रूबरू होऊंगा। क्या नाम है आपका? अशोक सिंह। यहाँ पे आए थे आप यहाँ वर्क क्या है आपका? वर्क है OPD सब प्रबंधक का, प्रबंधक के रूप में। प्रबंधक, देखिए अशोक सिंह हुए, ये प्रबंधक हैं यहाँ के और क्या इंतज़ाम है, किस तरह से प्रबंध करना है, वो सारी चीज़ों को ये देखते हैं। इस तरह से मैं और आगे भी दिखा रहा हूँ कि कहाँ मैडम बैठती हैं डॉक्टर अर्चना द्विवेदी और कहाँ डॉक्टर एस.के. चौबे बैठते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इधर आइए, इधर मैडम बैठती हैं और इधर मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर एस.के. चौबे। देखिए, यहाँ डॉक्टर एस.के. चौबे का है। इस तरह से डॉक्टर जो बैठते हैं मैं दिखा रहा हूँ कि मैं डॉक्टर साहब से भी आप लोगों का रूबरू कराऊँगा क्या उनकी सोच है, अस्पताल में क्या व्यवस्था दे रखे हैं, किस तरह से मरीज़ों को इलाज करते हैं। मैं उनकी ज़ुबानी आप लोगों को सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा ताकि जो भी मरीज़, जो भी बच्चे अगर अपना इलाज करना चाहते हो वो सेवा सदन बाल चिकित्सालय में आकर डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, डॉक्टर एस.के. चौबे से अपना इलाज करा सकते। इस तरह से मैं वैसे मरीज़ों से भी मिला रहा हूँ जो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। आप देखिए, झारखंड की सरजमी से आए हैं, यानी बिहार से कितना अलग है, अलग स्टेट है, वहाँ से आए हैं, लेकिन रहने वाले रोहतास ज़िला के रसूलपुर गांव है, वहाँ से आए हुए हैं। ये सासाराम शहर के ही रहने वाले हैं। इनसे भी मैं रूबरू कराता हूँ और इन लोग बताएंगे कि यहाँ इलाज कैसा होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, डॉक्टर साहब किस तरह देखते हैं। तो हम लोग बिहार दर्शन से हैं, बिहार दर्शन मीडिया है, बिहार दर्शन चैनल है। तो आपका नाम क्या हुआ?
मेरा नाम शमीमुद्दीन फरीदी हुआ। शमीमुद्दीन फरीदी किस मोहल्ले के रहने वाले हैं? बरतला शाहरून, बरतला के रहने वाले। बरतला। तो क्या यहाँ आप आज हाँ, मरीज पोती मेरे आईसीयू में भर्ती थी। अच्छा। 11 दिन भर्ती रही, माशाल्लाह बहुत ठीक है पहले से। आज रिलीज़ करा रहे हैं और रिलीज लेके ले जा रहे हैं घर। देखिए ये बरतला से आए हैं और बरतला के निवासी हैं, यानी सासाराम शहर का एक बहुत मशहूर मोहल्ला है बरतला, शाहरून के नाम से भी उस मोहल्ले को जाना जाता है। वहाँ के ये रहने वाले, इनका कहना है कि हमारी पोती यहाँ आईयूसी का ये इंतज़ाम है, आईसीयू का, वहाँ ये 11 दिनों तक अपनी पोती को एडमिट किए। अच्छा एक चीज़ ये बताइए कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब कैसे लगे? डॉक्टर साहब का भी बहुत व्यवहार बहुत अच्छा था। इंतज़ाम कैसा लगा? इंतज़ाम बहुत बढ़िया है, कंपाउंडर भी सब कोऑपरेट करते हैं। अच्छा। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। किसी टाइम में भी अगर डॉक्टर को बुलाना है आ जाते हैं। तो क्या नाम बताया था आपने? शमीमुद्दीन फरीदी। शमीमुद्दीन फरीदी साहब हैं ये, और ये इनका कहना है कि यहाँ इंतज़ाम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो ये खुलकर बता रहे हैं कि यहाँ के इंतज़ाम से हम लोग बहुत खुश हैं। अब देखिए बगल में हैं जो इनकी बहन हुआ करती हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूँगा क्या नाम है आपका? आरजू सुल्ताना। जी आरजू सुल्ताना। आरजू सुल्ताना। जी। तो आप भी इनके साथ हैं? हाँ हाँ, क्या लगा डॉक्टर यहाँ के बारे में? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। सभी स्टाफ भी अच्छे, डॉक्टर भी अच्छे, बहुत अच्छा। अच्छे। इंतज़ाम बहुत अच्छा। देखिए ये हमारे सलीम साहब की बहन है, आरजू सुल्ताना नाम है। इनका भी कहना है कि यहाँ का इंतज़ाम बहुत बेहतर है। अब एक रसूलपुर से आए हैं लेकिन रहते ये हैं झारखंड में। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कृष्णा सिंह हुआ। मैं झारखंड धनबाद में कोल इंडिया में नौकरी करता हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरा गांव हुआ रसूलपुर बंजारी के, रसूलपुर गांव में बंजारी के पास। तो सासाराम से बहुत दूर है सर, बहुत दूर है। तो वहाँ कोई डॉक्टर वगैरह नहीं? सर हम अपना मजबूरी आप बीती बता रहे हैं। अच्छा। कि संडे के बच्चा की तबीयत खराब हुआ। डेहरी में लगभग 1 दर्जन चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, सभी के यहाँ मैं गया। संडे में कोई दुकान नहीं खुला, दोपहर के बाद तबीयत कोई होटल खुला ही नहीं था? कोई बोल दिया कि आज नहीं होगा, सोमवार को। एक बीके साह ने बोल दिया अपने बहुत नामी कि हम ऐसे 1 तारीख को आएंगे। अच्छा। कोई कश्यप हैं, हम तो यहाँ रहते नहीं इसलिए पूरा जानना था, लेकिन किसी कारण बस रात में दर्द हुआ तो रोहतास सीएचसी में सरकारी हॉस्पिटल में हुआ। उसके बाद में बच्चा को तबीयत कुछ दिन बाद ख़राब हुआ तो हम गीता वर्मा के यहाँ आए। वहाँ पर हम देखे बोर्ड इसके चौबे का, और वहाँ लोगों से राय लिया तो बोला कि हाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं, आप वहाँ चले जाइए। हमने यहाँ आया तो हमको अननोन थे, हमें रहते नहीं इसलिए हमको मालूम नहीं था। तो पूछते पूछते हम आए, और आने के बाद में 7 बजे रात में आए। आने के बाद डॉक्टर साहब तुरंत आए इमरजेंसी में। 7 बजे आप आए थे? किस दिन? परसों आए, संडे को। संडे को आए, और आने के बाद हमारा जो फीस अपना फीस लेने के बाद देखे बोले कि आपको भर्ती करना होगा। हम तैयारी करके नहीं आए थे, एक्चुअल बच्चा को दिखाने आए थे। नहीं, आपको भर्ती करना होगा। हम बोले कि नाभि में ब्लड आ रहा है, मुंह में मैंने पूरा जला फल गया है, तो इससे दवाई दे दीजिए। नहीं, आपको भर्ती करना 2 दिन के लिए। तो हम किसी व्यवस्था कुछ है नहीं लाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर, आप कीजिए। तो हम 2 दिन दवाई लिख दे रहे, बाकी कुछ है तो आप समझिएगा। तो हम बोले कि नहीं सर, आप भगवान हैं, हम मरीज़ बढ़िया समझ गए हैं, तो आप एडमिट कर दीजिए। एडमिट किए, इलाज शुरू हुआ। शुरू होने के बाद में हम देखे कि बहुत व्यवस्था। सुबह में डॉक्टर साहब दोपहर में करीब 3 बजे 2:30 बजे बुलाते हैं सब पुराना पेशेंट को कि क्या आपका मैंने पेशेंट का स्थिति ये है। प्लस 10:30 बजे रात में अपने से सभी को बुलाते हैं कि बाबू आपका पेशेंट का ये हाल है, ये हाल है, ये हाल है, ऐसा स्थिति है। हम तो कहीं नहीं देखे हैं कि डॉक्टर बुला के अपने से बात पेशेंट के अटेंडर को बतावे। जो बच्चा मान लीजिए 1 दिन का है, 4 दिन का है, 2 महीना का है, उसको इलाज करते हैं, अनबोलता को। अब बच्चा कुछ बोल नहीं सकता है। हम लोग तो पूरा घबरा गए, होपलेस हो गए थे। तो हमको तो यहाँ आने से आपका बच्चा कैसा है? बहुत बढ़िया रिलीज हुए। तो ये देन किसकी है? डॉक्टर बीके चौबे का। ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर चौबे। हाँ। देखिए ये बंजारी से हैं, अपनी सारी कठिनाइयों, अपनी सारी मुश्किलों को उन्होंने बताया कि मैं बंजारी का रहने वाला हूँ। रोहतास ज़िला का एक चर्चित जगह है बंजारी, वहाँ के ये निवासी हैं लेकिन रहते झारखंड में हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ के जस्ट बगल में डेयरी ओन सोन में ये लेकर आए, सभी डॉक्टरों से मिले, लेकिन इनके मरीज़ को, चूँकि छोटा बच्चा, मासूम बच्चा था, काफ़ी बीमार था, सीरियस था, किसी डॉक्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया। चूँकि संडे था, रविवार का दिन था, तो सब लोग आराम के मूड में थे। लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ कि सासाराम में कुछ वैसी व्यवस्था है, तो ये डेयरी ओन सोन से डायरेक्ट आ गए डॉक्टर गीता वर्मा के यहाँ, और गीता वर्मा ने इनको यहाँ भेजा। ये बताइए कि डॉक्टर साहब का नाम क्या है जहाँ पे अभी आप हैं? SK चौबे। SK चौबे। हाँ।
डॉक्टर एस.के. चौबे के यहाँ ये भेजे और जैसा ये बता रहे हैं कि हमारे पास पैसा उपलब्ध नहीं था, बावजूद उसके डॉक्टर साहब इनके मरीज़ को यानी बच्चे को एडमिट किए और एडमिट कर कर उसको बिल्कुल ठीक कर दिया। अभी आपका बच्चा कैसा है? बच्चा बहुत बढ़िया है, रिकवर हो गया है। अब बोले कि ले जाइए घर, एक आध दिन हल्का बुखार आएगा, एसी में है, आईसीयू में है, तो एसी में है तो निकलेगा तो बुखार आएगा, उसके लिए डरिएगा नहीं। हम बोले कि सर हमको नंबर बता दे, हम देखिए सर। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जब आपके साथ डॉक्टर साहब ने मुसीबत को टाला है भगवान की मर्ज़ी से, ठीक है, तो एक चीज़ ये बताइए कि आप आम पब्लिक को क्या बताना चाहेंगे यहाँ के बारे में? हम तो आँख मूंद के बोलेंगे कि भैया आप जानते हैं सर एक खूबी कि हमको रियायत किए हैं, मतलब फीस जो था उसमें 25% हमको रियायत किए हैं। हमारी मजबूरी देख के 25% रियायत किए हैं। तो हम तो जितना लोग है उधर के गरीब गुरबा लोग रहता है सर, ये वैसा इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं है, गरीब गुरबा बेल्ट है। तो यहाँ जारी सीमेंट फैक्ट्री भी करीब सीमेंट फैक्ट्री तो सर हम लोग से थोड़ा सा दूर पड़ता है, दूसरे पंचायत में हो जाता है, तो दूर पड़ता है। आप लोग गाँव क्षेत्र के? गाँव के हैं, प्योर गाँव के, देहात के। तो हम तो सबको कहें भैया वहाँ जाइए, कम खर्चा होगा। जानते हैं हम तो मैंने पूरा खर्चा 3 दिन में, आईसीयू का खर्चा धनबाद में 1 दिन का 5,000 पड़ता है, और यहाँ 10,000 रुपये में टोटल हमारे इलाज हो गया 3 दिन का। 3 दिन में इतना कम पैसे में? कम पैसे में दवा मैंने क्या बेड चार्ज होगा सब। ये बताइए, आप झारखंड में रहते हैं, अगर ये और जगह आप इलाज करते तो कितना खर्च हो सकता है? वहाँ 1 दिन का आईसीयू का पड़ता, 3 दिन हुआ 15,000। वहाँ तो ऐसा दवाई लोग लिखता है ना कि इतना हार्ड यहाँ तो देखते हैं 8 रुपये का दवाई, 6 रुपये का दवाई, 15 रुपये का दवाई, 21 रुपये का दवाई, मैंने बहुत कम। यानी बहुत सस्ता और बहुत वहाँ बहुत सस्ता। अच्छा, आप संतुष्ट हैं? हम बहुत संतुष्ट हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब एक भगवान के रूप में आए और हमारे बच्चे को ठीक किया। मैं एक महिला हैं, इनसे भी मैं बात करना चाहता हूँ। क्या मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता हुआ। अनीता जी। तो आप इनकी बेटी हैं? जी। क्या आपकी बहन थी? मेरी बहन का मतलब बच्चा बीमार है, उसी का इलाज चल रहा क्या है। मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपने पाया इस अस्पताल में? सर डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉर्पोरेटिव नेचर के हैं, और उनका तो बहुआयामी ये योग्यता है। उनका ई पाठशाला भी चलता है, सेवा सदन पाठशाला। नौनिहालों के लिए जो पुराने कपड़े होते उनका व्यवस्था कर देते हैं। बहुत कॉपरेटिव नेचर के हैं। पढ़ने वालों के लिए नीट की तैयारी के लिए सुविधा दिए हुए हैं। जैसा भी आपके पिताजी बताए कि बहुत सस्ते में इलाज। जी जी, बहुत सस्ता में इलाज होता है। बिल्कुल। देखिए, ये इनकी बेटी है और इनकी बहन का बच्चा है जो काफ़ी सीरियस हो गया था, बीमार था, और यहाँ से वो ठीक हुआ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैसेज यही है कि लोग यहाँ का इलाज करवाएं बेहतर तरीके से, क्योंकि बनारस वगैरह या फिर कहीं भी हम जाते हैं तो यही इलाज मिलता है, हाईली कॉस्ट पे मिलता है, और कम रेट में मिल रहा है तो अच्छा है ना, स्वास्थ्य मिलता है। डॉक्टर साहब के लिए ये बिल्कुल काफ़ी कह रही हैं कि काफ़ी संतुष्ट हैं और इलाज बहुत बेहतर हुआ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जैसा इनका कहना है। जाहिर चीज़ है कि जो भी इंसान लोगों के लिए अच्छा करेगा तो वो अच्छा ही बोलेगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। चूँकि मुसीबत के समय में डॉक्टर साहब इन लोगों के अगर इन लोग कह रहे हैं तो बहुत बेहतर कर रहे हैं। मैं शमसू साहब से और भी जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी चीज़ डॉक्टर साहब में एक खूबी है, किसी टाइम में आप आइए, ये नहीं कहेंगे कि हम नहीं हैं, तुरंत उतरेंगे और तुरंत बच्चे का इलाज करेंगे, चाहे पैसा हो आपके पास ना हो, तुरंत उसको आईसीयू में भर्ती किया, ट्रीटमेंट चालू। रात हम आए हैं, 11 दिन रह के लेके गए थे, फिर थोड़ा सा कुछ गड़बड़ा गई, रात आए हम 12 बजे रात में, डॉक्टर साहब चले गए थे, इमरजेंसी आए, देखे, कहे कि नहीं इसको आईसीयू में डाल दीजिए रात में, और डाले। ये नहीं देखें कि 12 बज गया हम सो जाएं, बाद में देखेंगे। तो तुरंत रात में लेकर आए थे? रात में 12 बजे रातें लेकर आए, अब 12 बजे वो आए और तुरंत बच्चे ही आपको यहाँ से सुविधा मिल गया? हाँ, तुरंत बस तुरंत कह के आईसीयू में डाल दिए। कंपाउंडर एकदम तैयार वो थे, उनका क्या नाम है? यहाँ किसने भेजा? नहीं, जब बच्ची डिलीवरी हुई गीता वर्मा के यहाँ बड़े ऑपरेशन से 8 तारीख को, तो वहाँ बच्ची की तबीयत सीरियस हो गई, तो उन्होंने गीता वर्मा ने भेज दिया कि क्या नाम ले जाइए उनके यहाँ। तो यहाँ लेकर आए हम लोग 8 तारीख को, 16 तारीख को यहाँ से रिलीज़ कराया, और 8 तारीख को ले नहीं रहे थे डॉक्टर साहब, कहें कि नहीं बहुत सीरियस है, 1% उम्मीद नहीं है। तो हम कहे ठीक है, जो होगा यही होगा। मेरे कहने पर इस अस्पताल से आप संतुष्ट हैं? बहुत 16 आना मेरी बच्ची सही सलामत है, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। देखिए, ये शमीम साहब हैं। इस तरह से मैं लगातार दिखा रहा हूँ कि मरीज़
को किस तरह से डॉक्टर साहब मदद करते हैं, किस तरह से देखते हैं। जैसा मरीज़ों का कहना है कि डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे हैं। जैसा हमारे शमीम साहब ने बताया कि मैं रात के 12 बजे आया था यहाँ अपनी पोती को लेकर, और तुरंत फ़ौरन इनको सहूलत मिला, एडमिट किए, और आज 11 दिन हुआ जो रिलीज़ हो रहे हैं। तो मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और बहुत बेहतर इलाज यहाँ होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सारे स्टाफ अच्छे हैं, मददगार हैं, मिलनसार हैं, और उनसे बढ़कर डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं। कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है, तो निश्चित रूप से इस अस्पताल में रहने वाले, इस हॉस्पिटल में रहने वाले जितने भी स्टाफ हैं, वो जो डॉक्टर साहब हैं उनके सानिध्य रहकर, उनके साथ रहकर बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत बेहतर इलाज करवा रहे हैं, बहुत बेहतर सेवा कर रहे हैं, ऐसा मरीज़ों का कहना है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला जो मैं कहूँगा। देखिए, पहले 2-3 जो बात बोल रहे हैं उसको गहराई से समझ लीजिएगा, ठीक है। पहला बात कि बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत होता है, ठीक है। तो इसको माँ के दूध के ट्राई करना है, सिर्फ सुनिए, आपको सारे पेशेंट के आंसर मिल जाए, ठीक है। माँ का दूध ही सबसे बढ़िया होता है, माँ के ऊपर ट्राई करते रहिएगा। शुरुआत में हो सकता है थोड़ा कम हो रहा होगा, धीरे धीरे दूध बढ़ जाएगा, ठीक है। सबसे जरूरी बात यह है कि दूध पीने के दौरान भरसक बच्चे का मुंह ऊपर पेट नीचे रहे तो बढ़िया होता है, ठीक है। तो यह कैसे संभव है कि बच्चे को माँ ऐसे दूध पिलाए। माँ बच्चे को यहाँ ले लेगी, ये सिर जो है उसे केहनी पर रहेगा, माँ थोड़ा पीछे लट जाएगी, छाती यहाँ पहुँचेगा, बच्चे का मुंह ऊपर पेट नीचे रहेगा, तो बढ़िया से दूध पिलाएगा। गड़बड़ क्या होता है कि माँ लोग जो है कि दूध पिलाने के दौरान थोड़ा आगे हो जाती है, माँ थोड़ा आगे झुक जाएगी, छाती नीचे पहुँच जाएगा, बच्चा सो जाएगा, सो के दूध पिएगा तो सड़क के फेफड़ा में जाएगा, सड़क के कान में जाएगा, कान जाएगा तो कान बहेगा, पिलाने का दिक्कत होगा, इससे वजन कम बढ़ेगा। आप लोग अगर खाना पीना खाना हो तो बैठ के खाएंगे तो बढ़िया से खाएंगे, सो के खाएंगे तो खाएंगे बढ़िया से खा पाएंगे बैठ के। तो हमारे बच्चे अगर हम चाह रहे हैं कि तेजी से वजन बढ़े तो उसके लिए क्या करना है कि जब भी पिलाएं इसका मुंह ऊपर पेट नीचे रहे, ठीक है। इतना काम ऐसे करना है। शुरुआत के दिन में अगर माँ का दूध कम हो रहा है, मान लीजिए कि ऑपरेशन हुआ है, माँ का दूध कम हो रहा हो, तो ऊपर से दूध पिलाइए, लेकिन माँ की छाती जरूर लगाइए, और जो ऊपर से हम दूध पिलाएंगे वो स्टील के बर्तन से पिलाएंगे। यही मूल मंत्र यही है, स्टील के बर्तन से दूध पिलाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉपर से पिलाते हैं। अब भैया ड्रॉपर की सफाई हो पाएगी? ड्रॉपर के भीतर को घुस साफ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, उसमें दूध लगा रहेगा, इन्फेक्शन होगा, फिर बच्चे को पिलाएंगे, इन्फेक्शन होगा तब फिर पता करो कि बढ़िया डॉक्टरी कहाँ बा, ये जानकारी में चलो, वो डॉक्टरी में चलो, पैसा खर्चा। इसलिए ठीक है, बोतल से भी नहीं पिलाना है, रुआ से भी नहीं पिलाना है, ठीक है। हमारे बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, सिर्फ और सिर्फ स्टील के बर्तन से, या तो सबसे छोटा कटोरी से दूध पिलाएं, या तो कटोरी चम्मच से दूध पिलाएं, ऐसे और ऐसे बैठा के पिलाएं। अगर हम ऊपर से पिलाना पड़ रहा है तो शुरुआत के 2-4 दिनों के लिए, जब अगर माँ का दूध बढ़िया से नहीं आ पाया है, लेकिन अगर माँ का दूध आने लगा तो सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। यहाँ इतना काम कर दिया तो कम से कम 75% आप आश्वस्त रहिए, आपका बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। अब एक और बात कि बच्चा हमारा दूध पी लिया, और हमारा वैसे कि जो भी बच्चा दूध पिया है उसका ढंग से पाचन हो, ठीक है, वो उसके अंग में लगे, और बढ़िया से हमारा बच्चा लेटरिन के साथ करें। ऐसे ठोंगाई करना। अब देखिए, मुंह की खेल यही है, ऐसा बच्चे को हमने ऐसे ले लिया, ऐसे ठोकाई करेंगे, कितना देर, बड़ी देखिए 8-10 मिनट, इससे कम 5 मिनट तक। हम 8 मिनट कहेंगे तो लोग 5 मिनट ठोकाई करेंगे, अगर हम 2 मिनट कहेंगे तो लोग 2 बार ठोकाई करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे ठोकाई करेंगे, देखिए तब देख रहा है, ऐसे ठोकाई करेंगे तो दूध इसका धीरे धीरे सही जगह पर बैठ जाएगा, हवा निकल जाएगा जहाँ उसका पाचन होना है, ठीक है ना, हवा ऊपर निकल जाएगा, दूध सही जगह पर पहुंच जाएगा जहाँ उसका पाचन होना है। इससे क्या होगा कि दूध पिलाने के बाद आपका बच्चा 2 घंटा तक आराम से सोएगा। लोग क्या करते हैं कि दूध पिलाने के बाद 2 बार सहला दिया, 1 बार ढकार बच्चा ले लिया, रख दिया। अब सोचिए गड़बड़ क्या होता है, 1 बार ढकार ले लिया तो मान लीजिए 10-20% हवा निकल गया, रिमेनिंग और सब हवा पेट में रह गया है। अब आप उस बच्चे को सुला देंगे, वह हवा, बहुत जरूरी बता रहा हूँ, जनजीवन के लिए खबर, ठीक है, तो वह हवा जो है दूध पेट में रह गया है, दूध के साथ मिक्स है, कहीं ना कहीं से निकलेगा। अगर वह हवा इधर मुंह के रास्ते निकलेगा, साथ में खट्टा दूध भी आएगा, पेट का खट्टा दूध गले में और नाक में आएगा तो खराश होगी, ठीक है, उससे भी दिक्कत है। लेकिन दिक्कत विशेष कब क्या है, कभी बच्चा दूध फेंकता है, बच्चा सोए हुए पोजीशन में है, और कुछ दूध मुंह के बाहर है, कुछ दूध मुंह में है। जो मुंह में दूध है कहीं सांस के साथ, सड़क के सांस के नली में चला गया,
बच्चा हमारा सोए हुए पोजीशन में है, सांस की नली में क्या चला गया, दूध चला गया। अगर दूध से रास्ता बंद हो गया सांस का नली तो उसको ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, बच्चा हमारा 1-1.5 मिनट के ऊपर, मतलब 2 मिनट के ऊपर चला जाएगा। इसलिए भैया हमारी जिम्मेवारी है कि जो भी हम दूध पिलाते हैं उसके बाद बच्चा को पूरा ढंग से ठोकाई करें, दूध को एडजस्ट कर दें, ताकि दूध फेंकने की टेंडेंसी हमारे बच्चे की कम से कम हो सके, अन्यथा खतरा का चांस रहता है। दूसरा बात कि जो दूध पीने के दौरान जो हवा हमने पेट में छोड़ दिया था, वह हवा कहीं कहीं से निकलेगा। अगर ऊपर से गया तो यह हाल होता है, अगर नीचे गया, अगर आंतों में जाकर के हवा फंस गया जाकर के, तो क्या होगा, तो अब जो है कि उसको निकालने के लिए बच्चा खूब नहीं पड़ेगा ऐसे वैसे। उसके बावजूद जब हवा नहीं निकलेगा तो बच्चा रोएगा। उसके बाद तब फिर आपको क्या लगता है कि दूध हम पिलाए थे, रो रहा है बच्चा, आप चिंतित होते हैं कि माँ का दूध कम हो रहा है, फलाने का क्या हो रहा है। आप फिर से उसको दूध पिलाएंगे, बच्चा बेचारा, उसको आराम मिलेगा नहीं, बच्चा भी परेशान है, आप भी परेशान। इसलिए अगर आप चाह रहे हैं कि बच्चा हमारा दूध पीने के बाद 2-3 घंटा आराम से सोए और आप भी सोएं, तो दूध पिलाने के बाद 8-10 मिनट ठोकाई कर दीजिए, हमारा बच्चा बहुत बढ़िया रहेगा, आप लोग भी आराम से रहेंगे। ठीक है। दूसरा एक और बात, बच्चे की केयर में तेल, देखिए तेल लगाने के लिए 24 घंटे में 4 बार लगाइए। सबसे बढ़िया सस्ता सुविस्ता चौड़े मुंह का नारियल तेल, जो 100 डिब्बे में मिलता है ना चौड़े मुंह का, पतला मुंह महंगा है, बढ़िया नहीं है। सबसे बढ़िया क्या है, सबसे सस्ता सबसे बढ़िया चौड़े मुंह वाला नारियल तेल हमारे दवाई की दुकान में पाया गया है, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है। और वो सब जितना हाई फाई है, सबसे खराब क्या है, रामजन देव को होना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जॉनसन बेबी वाले सबसे खराब है, और इस पर बैन वगैरह भी लगा। ठीक है भैया, महंगा चक्कर नहीं पड़ेंगे, हम ढंग से रखेंगे, सबसे सिंपल लगाएंगे, हमारा बच्चा खूब बढ़िया रहेगा। ठीक है। स्नान कराने की बात, छोटे बच्चे को स्नान यहाँ से डालकर मत नहवाइए, 2 महीना के बाद ही यहाँ से नहवाएंगे हम लोग। आ रहा हूँ आपको NICU 1 और NICU 2, यानी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी भव्य है, बहुत बड़ा है। मैं NICU में आप लोगों को ले चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से इस अस्पताल में व्यवस्था दिया गया है। ये आपको मैं NICU में, जहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ एडमिट हैं, और मैं दिखा रहा हूँ, ये NICU 2 है, ये NICU 1 है। कितने छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे यहाँ एडमिट हैं। मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ हम लोग बिहार दर्शन से हैं, तो यहाँ के बारे में जानकारी हुई है कि NICU बहुत बेहतर है। क्या नाम है आपका? मेरा नीरज कुमार सिन्हा पड़ेगा। नीरज कुमार सिन्हा जी। तो सिन्हा जी, एक चीज़ ये बताइए कि बहुत छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ, जी जी। तो कैसे इन लोगों की व्यवस्था कैसा हो? जो बच्चा जन्म के समय सुस्त होता है तो उसको फर्स्ट ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन दिया जाता है, तो हम लोग यहाँ ऑक्सीजन, वार्मर, सिरिंज पंप द्वारा इंजेक्शन वगैरह सब मशीन कंप्यूटराइज सिस्टम है हमारे यहाँ। जी सर। देखिए इस तरह से, ये कितना मासूम बच्चा है, आप देखिए कितने दिन का ये बच्चा है? 0 डेज का है जी, 0 डेज, यानी आज ही का है। आज का जी। देखिए ये आज का बच्चा है, इस तरह मैं दिखा रहा हूँ। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाया जाए। ये सारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, थोड़ा कवर कीजिए। कैमरामैन को मैं कहूँगा कि नज़दीक आकर थोड़ा इसको दिखाया जाए। ये कितने माह का है? ये हो गया 8 दिन का। बच्चा आया था, सांस उसको रोका हुआ था। अच्छा। सांस अपने से नहीं ले पा रहा था, किडनी फेलियर में जा रहा था, ब्रेन डैमेज था इसका। अब ठीक है जी, अब ठीक है। कल छुट्टी इस तरह से देखिए, ये सारे बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। मैं लगातार दिखा रहा हूँ। इधर भी देखिए एक बच्चा, यानी यहाँ भी देखिए बच्चा, ये भी बच्चा, यानी बच्चा ही बच्चा यहाँ नज़र आ रहा है, देखा जा रहा है। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। ये कहाँ है, कितने माह का है? ये 3 दिन का है बच्चा। ये 3 दिन का है। क्या हुआ है? इसका सांस लेने में दिक्कत था। अच्छा। और HI2 था इसका, बच्चा का जन्म के समय रोया नहीं था। देखिए ये क्या नाम बताया था अपना? नीरज कुमार सिन्हा। ये सिन्हा जी हैं, नीरज कुमार सिन्हा, यहाँ के इंचार्ज हुए, ये NICU के ये इंचार्ज हैं, और ये इन्हीं की देखरेख में ये सारे बच्चे यहाँ एडमिट होते हैं। वैसे डॉक्टर साहब तो मेन है ही हैं, डॉक्टर साहब तो देखते ही हैं,
मैं सबसे बड़ी चीज़ ये दिखा रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी भव्य है। और मैं देखिए इनसे भी जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? अशोक सिंह। अशोक सिंह। तो आप भी यहाँ स्टाफ है ना? जी। तो ये बताइए अशोक जी, आप यहाँ के व्यवस्थापक हैं, ये जो इतने मरीज़ यहाँ, इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे नज़र आ रहे हैं, क्या कारण है कि एट ए टाइम इतने बच्चे यहाँ हैं? देखिए, यहाँ का सबसे बढ़िया कारण है कि हमारे यहाँ NIC का सबसे अच्छा व्यवस्था है और जितने भी मशीन है सब बढ़िया कंपनी का लगा हुआ है और सब इलाज हमारे यहाँ बहुत परफेक्ट होता है। बढ़िया हमारे पास स्टाफ हैं, सब डिग्री वाले स्टाफ हैं और जिससे इनका इलाज अच्छा से किया जाता है। और एक सवाल ये है आपसे कि ये 24 घंटा व्यवस्था देते हैं क्या? ये हमारे यहाँ 24 घंटा सेवा है। मतलब रात में भी? हाँ, रात में भी इमरजेंसी जितने बच्चे आते हैं उनका इलाज किया जाता है। देखिए, ये प्रबंधक हैं, व्यवस्थापक हैं, अशोक सिंह नाम है इनका जैसा कहना है कि बहुत अच्छी मशीनें हैं, बहुत कीमती मशीनें हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि 24 घंटा सेवा दे रहे हैं। अब मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, सिन्हा जी से जानना चाहूँगा। सिन्हा जी, एक चीज़ ये बताइए कि आप यहाँ जो व्यवस्था देते हैं जी, तो ये 24 घंटा सेवा है, जैसा अभी जी अशोक जी ने बताया? जी 24 घंटा सेवा जी। मतलब रात का 2 बजे भी कोई आ जाता है तो आपको एडमिट कर लेते हैं? जी। देखिए, सिन्हा जी हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और कहीं ना कहीं इन बच्चों को देखकर अंदर से भी लोगों की उत्सुकता बढ़ती है। लोग देखना चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि इस अस्पताल में इतने बच्चे हैं और सभी बच्चे का इलाज बहुत बेहतर होता है। चूँकि ये फुल्ली AC है और इसके अलावा ये मैंने बाहर दिखाया था कि NICU का ये रूम नंबर 1 है, इस तरह NICU का रूम नंबर 2 भी है। तो 2 में भी इसी तरह से बच्चे एडमिट हैं, जहां उनकी सेवा में लोग लगे हुए हैं, सारे स्टाफ लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप यहाँ के इंचार्ज हुए, इस मशीन का क्या नाम है? ये जो मशीन लगी हुई है, ये जो है हम लोग का वार्मर मशीन है। अच्छा जी। ये जो है मॉनिटर है। अच्छा। ये नीचे जो है सिरिंज पंप मशीन है, कंप्यूटराइज सिस्टम से सारा इसका ट्रीटमेंट चलता है। इसमें कोई देख रेख नहीं करना है, ये सब मशीन के द्वारा ही? कंप्यूटराइज सिस्टम से जी। अच्छा। अब बच्चे को बीमारी को देखना है, बच्चा कितना सांस ले, ये सब हम लोग को देखना है। एक चीज़ ये बताइए, मैं देख रहा हूँ सभी बच्चे हगीज़ लगाए हुए हैं, बाकी नंगे बच्चे हैं, लेकिन AC चल रहा है। तो एक सवाल ये है हमारे दिमाग में जो आ रही, क्या इन लोगों को ठंडा नहीं लग रहा है? क्या ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो वार्मर हम लोग का मशीन है इस वक्त 37 डिग्री सेल्सियस जितना बच्चा निकला है उतना हम लोग यहाँ ये व्यवस्था है कि 37 डिग्री सेल्सियस ना गर्म होगा ना ठंडा होगा। अगर ठंडा होगा तो हीटर हम लोग का ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा। देखिए, ये सिन्हा जी ने जो बताया, चूँकि ये काफ़ी आश्चर्य की बात है कि बच्चे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, यानी बहुत छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, और उनका व्यवस्था, उनका इलाज यहाँ बहुत बेहतर ढंग से हो रहा है, ऐसा मरीज़ों का भी कहना है। अभी मैंने मरीज़ से भी रूबरू कराया आप लोगों को, उन्होंने बताया भी, कोई बता रहा है कि 11 दिन से हमारे बच्चे यहाँ एडमिट थे, बहुत सीरियस होकर आए थे, लेकिन आज बहुत बेहतर होकर हम लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, यानी अपने घर को जा रहे हैं। इस तरह से मैंने ये भी दिखाया कि बंजारी से एक साहब आए हुए थे, एक मरीज़ आए हुए थे, अपने नाती को लेकर आए थे, जो यहाँ एडमिट थे और यहाँ से बहुत खुश होकर गए हैं। उनका ये भी कहना था कि डॉक्टर साहब भी अच्छे हैं और सारे स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। चैम्बर में चल रहा हूँ, देखिए वहाँ मरीज़ देख रहे हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या व्यवस्था है, मैं वो दिखा रहा हूँ। ये डॉक्टर साहब का चैम्बर हुआ और देखिए इनका सेवा देखिए, मैं ये भी दिखा रहा हूँ, सेवा सदन वस्त्र सेवा, यानी वैसे लोगों के लिए यहाँ कपड़ा भी दान किया जाता है जो ज़रूरतमंद लोग हैं। इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज़ मी, हम लोग बिहार दर्शन से हैं, बिहार दर्शन चैनल और बिहार दर्शन मीडिया है जी। तो आपके हॉस्पिटल के बारे का स्वास्थ्य विभाग यहाँ काम कर रहा है, चूँकि आप लोग जुड़े हुए हैं, नेक्स्ट गॉड कहलाते हैं, बड़ा विश्वास रहता है मरीज़ों का। मैं देख भी रहा हूँ कि आप छोटे बच्चों को आप देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा सेवा दे रहे हैं, ऐसा मरीज़ों का कहना है। तो आप किस तरह की सेवा कर रहे हैं कि मरीज़ सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं? जी, नमस्कार, बैठिए प्लीज़। एक्चुअली हमारा मुख्य फोकस यह है कि हम जिस क्षेत्र में हैं, यहाँ की जनता अतिशय गरीब है, तो गरीब से गरीब वर्ग को, ठीक है, कम से कम कीमत पे सस्ता और
ढंग का इलाज प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, ताकि उनको परेशानी कम से कम उठानी पड़े। इसके पहले हम लोग दिल्ली में थे, उसके पहले और भी बड़े बड़े जगह पे थे। 7 साल में इससे पहले दिल्ली में था। तो सब कुछ छोड़ के आने के मेरा एकमात्र कारण यही था, एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में चल रहा था कि खासकर सीरियस बच्चों के लिए हमारे भभुआ सासाराम इस क्षेत्र के लोग छोटी छोटी बातों के लिए बनारस पटना जाते हैं और वहाँ सामान्य बीमारी में लाख लाख 1.5 लाख रुपया खर्च करते हैं। तो हमारा प्रयास यह था कि जिस बीमारी का इलाज जाके बनारस के अस्पताल में आप लाख 1.5 लाख रुपए में कराते हैं, उसके बच्चे को हम लोग 10,000 के अगल बगल में बचा सकें। ये व्यवस्था तो आप दे रहे हैं, जैसा मरीज दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं। दूसरा चीज़ कि से मान लीजिए कि ओपीडी लेवल की बात हुई, जो सामान्य बिना भर्ती वाले मरीज हैं, उनके लिए भी प्रयास किया जाता है कि कम से कम सस्ती से सस्ती दवाइयों में काम चला दिया जाए, ठीक है, कम से कम हम जांच लिखें। और दूसरी बात कि अपने यहाँ प्रयास किया गया है कि हमारे अस्पताल में जो जांच भी होता है, बहुत कम ही लिखते हैं जांच, लेकिन वो अभी लिखते हैं तो मार्केट से लगभग 50% कीमत पे हमारे जांच वाले भाई साहब को बोला गया है कि हमारे मरीजों को जांच करना है। एक तो जांच लिखेंगे ही बहुत कम, अगर लिख भी दिए तो उसको भी जो बाहर में 400 का जांच होना है, हमारे जो है कि अस्पताल में उसको 200 में प्रयास करते हैं कि हो, ताकि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके, ठीक है। एक चीज़ ये बताइए डॉक्टर साहब, अभी चूंकि हमने देखा आपके NICU में भी मैं गया था, बहुत मासूम बच्चे हैं और कई एक हैं, तो ये इतने बच्चे आपके यहाँ एट ए टाइम मौजूद हैं, इलाज कर रहे हैं, क्या वजह है कि इतने बच्चे? या आप लोगों का प्यार है या बहुत सारे अस्पताल में जहाँ मान लीजिए हमारे यहाँ बच्चे लगभग 2-3 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, ज़्यादा फोकस डेफिनेटली सासाराम से रहता है, लेकिन 10-15% औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, डिहरी से भी बच्चे आते हैं, ठीक है। हमने देखा कि बक्सर के भी आपके, हाँ, बक्सर से भी आते हैं। तो जहाँ से लोगों को जानकारी मिलती है, लोग भाग भाग के आते हैं। लेकिन मेरा सबसे एक विनम्र अपील यही है कि छोटा बच्चा अगर कष्ट में है तो जल्दी पहुँचें और व्यवस्था के साथ पहुँचें। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, मिला, हाँ, अभी एक मरीज से मिले, बताया कि मैं झारखंड से आया हूँ। आते हैं लोग, लेकिन मेरा मेन फोकस सर, फिर से आपसे माध्यम से मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी यह बात है, अगर बच्चा जन्म के समय पैदा लिया, कष्ट है, उसको कहाँ रहा है, सांस लेने में दिक्कत है या सुस्त है, तो वैसे बच्चों में हर एक मिनट बड़ा कीमती होता है। तो बहुत जल्दी पहुंचने का प्रयास करना है, पहला बात। और दूसरा बात, भरसक ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ पहुंचना है, बहुत जल्दी पहुंचेंगे। क्यों कि ऑक्सीजन की कमी के चलते जो ब्रेन में डैमेज हो रहा होता है, उसको हम जितना जल्दी रोकने का प्रयास करेंगे बेहतर रहेगा। अगर वही मरीज घूमते फिरते हमारे पास डेढ़ दिन के बाद आता है, 2 दिन के बाद आता है, उस समय उसको ब्रेन में ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है उस समय तक, तो वैसे बच्चे अगर बच भी जाते हैं तो आगे चल के दिमागी रूप से कुछ कमज़ोर होने के चांस रहते हैं, ठीक है। आप जो बैठते हैं ये अपने सेवा सदन बाल चिकित्सा कितने बजे बैठते हैं, टाइमिंग क्या है? एक्चुअली सर, मेरा जो नॉर्मल रूटीन टाइम है यहाँ ओपीडी शुरू करने का, लगभग 10 बजे बैठता हूँ। 10 बजे से लेके हमारा 3 बजे तक का नॉर्मल टाइम होता है, लेकिन अब मरीज आ रहा है तो 4 भी बज गए देखते देखते। इसके बाद 4 से जो 6 का हम अपने रेस्ट लेते हैं लगभग, लेकिन इस बीच में भी अगर कोई सीरियस आ गया तो उसमें भी भाग के चले आते हैं। फिर 6 बजे से 8 बजे तक का नॉर्मल हमारा रूटीन ओपीडी चलता है, लेकिन 8 बजे के बाद क्या, रात के 10 से 11 बजे तक तो हम यूजुअल मरीज यहाँ देखते हैं। रात के किसी भी दिन ऐसा नहीं होता होगा कि मैं 11 से पहले यहाँ से जाता हूँगा। अलग बात है कि नॉर्मल थोड़ा सा चार्ज बढ़ जाता है। अभी एक मरीज से मैं मिला तो वो बताया कि मैं 12-12:30 बजे रात में आया, लेकिन सेवा उसी तरह से मिला है जिस तरह से बिल्कुल। एक्चुअली सर, प्रयास यह है कि हम तो झारखंड के मरीजों को भी आप यहाँ पाया है, क्या कारण? सर एक बात बताता हूँ मैं, यह लोगों का प्यार है। मैं एक छोटी सी कहानी बयां करना चाहूँगा। यह 2-3 साल पहले या 4 साल पहले की है। एक बार मैं जैसे ही देख रहा था वैसे ही मतलब मरीज एक आया, लगभग दोपहर का ही समय था, गांव कुछ था उधर, मैं लाके अगल बगल सासाराम के 10-20 किलोमीटर का होगा, दूर का होगा, मैंने ऐसा समझा। उसका बच्चा बहुत सीरियस हालत में, उसको मैंने एक महिला लेकर आई थी, मैंने उसको भर्ती कर दिया। बहुत टफ था, 4-5 दिन में कितना उसके लिए लड़ा मैं जानता हूँ, बहुत लड़ा। एक सिर्फ महिला लेकर के आ गई। उसके बाद जब मैं छुट्टी कर रहा था उसका, तो पूछा कि मैंने फिर उसको बुलाना होता है, कितने दिन बाद बुलाऊँ, तो मैं पूछा कि आपका गांव कहाँ है, कितना दूर है, तो बोली कि झारखंड में है। वो झारखंड में पूछा कि झारखंड में कहाँ है, कैसे है, तो झारखंड में यहाँ से जैसा मेरे को मालूम चला लगभग यहाँ से 85 किलोमीटर दूर था। अब देखिए ऊपर वाले को बचाने वाले को कि वह कैसे तुम आई थी यहाँ, तो बोली कि हम तो ट्रेन से आ गई हो, ठीक है। तो
तो ट्रेन से वह जो बच्चा पैदा हुआ राम जाने कहाँ, वहाँ से 15-20 किलोमीटर बाद जो है कि वह गया स्टेशन पे, वहाँ से ट्रेन पकड़ के ट्रेन से वहाँ आया और वहाँ से फिर हमारे अस्पताल में आया रिक्शा ऑटो पकड़ करके। और भगवान की कृपा कि बच्चा जिंदा था, बहुत कष्ट में था, उसको तुरंत ऑक्सीजन पर डाले, 5 दिन मेरे पास रहा। ठीक है, तो मेरे को याद है कि भगवान देखो कहाँ से वो 85 किलोमीटर दूर से एक महिला और उतना सीरियस बच्चे को लेकर के आ गई, ऊपर वाले को बचाना था, बच्चा वो बच भी गया। ठीक है, तो अभी मैं परसों नरसों की बात बता रहा हूँ कि एक मरीज आया मेरे पास, मैं शाम में जाता हूँ पूजा करने, लगभग 8:30 बजे के अगल बगल, तो हमको खबर है कि एक मरीज आया है पटना से। ठीक है, तो मैं फिर पूजा पाठ करके आया लगभग यहाँ 9-9:15 बजे, तो बोला कि सर जल्दी देख ली हमरा के पटना से आओ नहीं जा, अब लौटहूँ के बाद कहीं कौन गाड़ी से यार, तो बुध पूर्णिमा होती है सर, जल्दी देख ली तो भैया निकलवा दी और तुरंत बुध पूर्णिमा देख के लौट जाएगा हमने के। तो यहाँ पटना से भी लोग आते हैं। ठीक है, पटना में हजारों डॉक्टर हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं, उनका प्रेम है। अभी एक पेशेंट मिला, वो झारखंड वाला, वो कहा कि अचानक मेरा नाती बीमार पड़ा और मैं डेहरी आया, डेहरी में कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर पाया, मैं सासाराम आया आपके पास। तो उन्होंने कहा कि मैं तैयारी में नहीं था, पैसे का अभाव था, अर्थ का प्रॉब्लम था, लेकिन डॉक्टर साहब बिना पैसा लिए, बिना पैसा जमा कराए हमारा इलाज किए, क्या वजह है? देखिए, हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो जीवन होता है। हम देख रहे हैं कि बच्चा किसी का कष्ट में है, तो प्रयास करते हैं कि इलाज हम लोग शुरू किया जाए। लोगों को भी थोड़ा देखते हैं कि कैसे हैं, अगर अच्छे लोग हैं, कुछ लोग फजरी लोग होते हैं, थोड़ा परेशान करने वाले, थोड़ा डर हम तो उनसे भी हमको लगता है, लेकिन प्रयास करते हैं कि सबके बच्चे को हम लोग बचा सकें, उसमें पैसा भरसक मैटर ना आवे, हमारा बचाने में हम लोग सहायक हो सकें और उसमें पैसा बहुत मैटर ना आवे। देखिए, डॉक्टर एस के चौबे हैं, इनके बारे में मरीजों ने भी बताया और खुद डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि यहाँ पैसा मायने नहीं रखता है, इंसान की ज़िंदगी सर्वोपरि है और इंसान की ज़िंदगी का ही अहमियत है, जैसा इन्होंने बताया है। और देखिए, यहाँ एक मरीज़ भी आए हैं, मैं इनसे भी आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। ये कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए सर आप? जी, हम रोहतास डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, नटवार से आए हैं। नटवार जी। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर? जी। तो बच्चे को लेकर आए हैं? हाँ, बच्चे को लेकर आए हैं। ये बच्चा आपका है? जी, मेरा बच्चा ही है। अच्छा, ये कौन है आपकी? ये मेरी माँ है। अच्छा, क्या दीदी आपका नाम क्या है? बेबी। बेबी, क्या हुआ इस बच्चे को? ये बच्चे को थोड़ा चेकअप कराना है नॉर्मली। अच्छा, कितने 7 दिन। 7 दिन का है? हाँ। देखिए, इस तरह से ये नटवार से आए हैं, मैं दिखा रहा हूँ, लगातार दिखा रहा हूँ। यानी नटवार यहाँ से 45 किलोमीटर की दूरी पे है और वहाँ से ये इलाज कराने के लिए डॉक्टर साहब के आए हैं। यानी मैं आपको दिखाऊं कि सेवा सदन बाल चिकित्सालय ये अस्पताल का नाम है, काफ़ी मशहूर है और बहुत चर्चित ये डॉक्टर है, अस्पताल है। मैं दिखा ये भी रहा हूँ कि डॉक्टर एस के चौबे आप बैठे हुए हैं, उन्होंने जो बताया आपने सुना भी। इस तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सेवा सदन वस्त्र सेवा भी है, ये मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ सेवा होती है, गरीबों की सेवा होती है और गरीबों का इलाज डॉक्टर साहब बता भी रहे हैं। मैं वैसे मरीजों से भी आप लोगों का रूबरू करा चुका हूँ, जिन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास पैसा नहीं था, मैं झारखंड से चलकर यहाँ आया और आने के बाद कुछ लोगों ने मुझको बताया कि आप वहाँ जाइए। मैं यहाँ आया और आने के बाद मुझे बहुत सुकून मिला, चूँकि डॉक्टर साहब से जब मैंने बताया कि मैं अचानक आया, पैसा हमारे पास नहीं है, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले आप एडमिट बच्चे को कराइए, पैसा बात की चीज़ है, पैसा नहीं भी होगा तो भी आपका इलाज होगा। इस तरह की बात मरीज़ के ज़ुबानी मैंने आपको दिखाया भी, सुनाया भी। और जैसा आप अभी मरीज़ जो मिले हैं ये नटवार से आए हुए हैं, काफ़ी दूर है नटवार, 45 किलोमीटर। यानी नटवार विक्रमगंज अनुमंडल में है और विक्रमगंज में भी एक से एक अस्पताल है जहाँ बच्चों का इलाज होता है, लेकिन वहाँ इन्होंने नहीं दिखाकर उस जगह पे आए हैं जहाँ पे इनको विश्वास है, जहाँ पे इनको यकीन है कि यहाँ इलाज बहुत बेहतर होता है और हमारा बच्चा अगर वहाँ जाएगा तो आराम से, बहुत आराम से उसका इलाज होगा। और इलाज जब होगा तो डॉक्टर साहब की निगरानी में वो बच्चा बहुत बेहतर होगा, ऐसा हर मरीजों का कहना है। तो बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ कैमरामैन छोटू कुमार।